Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave. लुक एट दिस गाइस, यहाँ पे फिर से एक बार बर्फबारी की चादर बिछ चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोहरा ऐसे लग रहा है जैसे श्रावण के महीने में लगता है, यानी गर्मियों में लगता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। के पीछे पूरी बर्फ की चादर एक बार फिर से बिछ चुकी है। इधर देखिए, तो ये बर्फ है हमारे गांव 2022 की दूसरी बर्फबारी। 2021 में भी खूब बरसा था यहाँ पर बर्फबारी, और 2022 में भी लगातार जारी है। आगे भी गांव वालों का कहना है कि मौसम ऐसे ही रहा तो बहुत ज़्यादा बर्फबारी हमारे गांव में आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर हमेशा रहता है वो माइनस में रहता है। अगर थोड़ी सी भी बारिश होने की संभावना हुई तो इस टाइम पे यहाँ पे बर्फबारी गिरना स्टार्ट हो जाती है। नीचे पे पेड़ों के ऊपर देखिए आप, क्या शानदार नज़ारा आपको दिख रहा होगा। इस पेड़ों के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे इनके ऊपर श्रृंगार फिर से हो गया हो। बर्फ का श्रृंगार पेड़ों के लिए बेहद आवश्यक है, ये आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि फसल के लिए हो या पेड़ पौधों के लिए हो, बारिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे में दूर का इलाका तो दिख नहीं रहा पूरी बर्फबारी से, क्योंकि अभी बर्फ गिर रही है, लेकिन नज़दीक में जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ काफ़ी सुंदर मौसम हो रहा है। आपको अभी हिमालयी भाग नहीं दिख रहे हैं, हमारे जो ऊपर पे हिमालयी क्षेत्र हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इधर ज़रूर दिख रहा है। पीछे से देखिए, मेरे पीछे ये जहाँ से मैं आया हूँ एक राही, पूरे राह में काफ़ी अच्छे शॉट्स अभी आ सकते हैं इधर के, लेकिन अकेला होने के कारण ये सब दिखा नहीं पाऊँगा मैं। इन पेड़ों पे देखिए, लुक एट दिस ट्रीज गाइस, वाओ। इन पेड़ों के ऊपर जो ये बर्फबारी का शानदार मौसम है, क्या ही बोलें दोस्तों। ये हैं भाई अपने पेड़ पौधे जिनके ऊपर बर्फ ढकी हुई है। इन पेड़ों के ऊपर शानदार मौसम इस पेड़ के बीच। तो ये है गांव का शानदार सा मौसम, औसम सा व्यू। पीछे जो बर्फबारी है, इस बर्फबारी ने गांव में कुछ मस्तियां छाने का फिर से इरादा कर दिया है। ऊपर देखिए, वाओ। बर्फबारी में जो जीवन यापन करने के जो तरीके हैं वो इंसानों के लिए सबसे सरल कह सकते हैं हम, क्योंकि इंसान अपने लिए आग जला सकता है और अपनी जो रहने की व्यवस्थाएं हैं उसके पास काफ़ी ज़रा सरल मात्रा में है। लेकिन जो जंगली जीव हैं उनके लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनके लिए खाने की व्यवस्था और उनके लिए रहने की व्यवस्था, यहाँ जीवन यापन चलने की व्यवस्था। कई जीव और कई पक्षी ऐसे होते हैं जो माइग्रेट कर लेते हैं और एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन कुछ जीव जो हैं वो यहीं पर रह के अपनी जो प्रगति है उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में कई बार इन जीवों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो अभी जो मेरे को याद आया, वो आगे पे मेरे को कुछ पक्षियों की आवाज़ आई, तो वो चहचहाने की आवाज़ कर रहे थे। तो इससे क्या होता है कि हमें याद आ जाता है कि वो भी काफ़ी दिक्कतों में हैं इस बर्फबारी में। और कुछ जीव हमारे हिमालय में ऐसे होते हैं जो कि बर्फ़ के अंदर रहना पसंद करते हैं, बर्फ़ में रहना पसंद करते हैं, जैसे उनका नाम होता है बर्ड। तो वो जीव हमारे पेड़ पौधों के बीच में नहीं आते हैं और वो हमेशा हिमालयी भागों में ही रहते हैं। तो उन जीवों के बारे में सोचकर बड़ा एक आनंद सा महसूस भी होता है, और उनके बारे में सोचकर एक अजीब सी फीलिंग भी होती है। इतनी बर्फ़ गिरती है पहाड़ों में, यानी
6 से 7 फीट बर्फ गिरती है, फिर भी वो उस बर्फ के बीच में उन हिमालयी भागों में जीवन यापन करते हैं और जीवित भी रहते हैं। तो बहुत जो ये हमारे प्रकृति है, इस प्रकृति के बीच जो जीव जंतु हैं, जो इंसान है, हर किसी का अपने जीवन जीने का जो तरीका है वो अलग है। इस बर्फबारी में और हिमालयी भागों में खासकर इन जीवों के लिए लागी रे यूं सुमे तेरी कश्मीर की काट मेरे सुआ बन्नूदार 100 रुपए कनेक्ट कर दे मेरे मोबाइल में की लेदा तेरे लंबे लटी का सारा गबन टूटी जाए बजोड़ी जी टूटी जाए गुना तेरो लहंगा क्या बड़ा चाजरो जुम लाग रो रंगीली बिचारे आए जरा से आंखों में लगा ले काजला नाजर न लागली I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave, 'cause you are the only one, 'cause you are the only one. Nandra, bagaimana Ji?